ना आप आर्मी में हैं। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें, आप मेरे से बात करो ना। आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। पूछिए, आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। है नहीं, आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। विवेक जी, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते हैं, फालतू सड़ी हुई बात नहीं करने का। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा क्वेश्चन है, उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। आप करिए नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। मैं ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को अहिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि अहिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत नहीं। पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। किसी ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सामान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर हमारे सामान्य व्यक्ति, आप मानो ना मानो, देखो हमारे लिए गांधी सम्मानित है। ये हमारी भावना है हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है? कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूजिंग आर डिफरेंट थिंग्स सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए, 2 बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए 2 बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं, मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे, उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना, खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब हम वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ, तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे, वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मारने के लिए ये होक्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था? मैं तथ्य पे बोलता हूं। अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी
गांधी लोग जिन्होंने बोल रहे हैं हमारे महाराज, सुनिए स्वतंत्रता के लिए सुनिए इतना कुछ किया, जाकर आप आप वोट से मुझे कुछ सवाल महाराज कर रहे बोल रही हैं, है तो मैं शर्म स्वयं आनी बोल चाहिए। रही हूँ। प्रियंका क्या कह रही है सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है, एक सेकंड। प्रियंका एक सेकंड Let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. एक सेकंड गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले, आप स्वामी है ये ना, एक आप सेकंड, स्वामी एक है ना, सेकंड, एक सेकंड, एक आप सेकंड। बोले, नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज शर्म आनी नहीं हूँ। चाहिए, नहीं, शर्म मान आनी लीजिए, चाहिए। मान लीजिए, आप अपनी जगह- गांधी जी आप अपनी ने जगह पे चलें। हमारे लिए कितना आप अपनी किया, जगह पे, आप उनके आप अपनी- ऐसे कह रहे हैं। आप अपनी जगह। आपके लिए क्यों? आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। अगर गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। मोदी को ये जिंदाबाद कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे आइए मानवी जी इधर आइए, गोडसे हमारे लिए आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड कपिल जी शांत कपिल जी शांत हो जाइए, कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ बिल्कुल बोल प्रियंका सकता हूँ, क्या है गांधी? ये आई थिंक वी एक शुड सेकंड, रिस्पेक्ट। एक किसने बना दिया गांधी Please महाराज? maintain क्या dignity, शांत, शांत, please, शांत, please, बताइए मुझे। please. कपिल जी क्या शांत, पे लिखा है? उन्होंने कपिल जी शांत। उन्होंने डोमिनियन दिलवाया, आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। उन्होंने आजादी, उनका हाथ था आजादी अरे छोड़िए, बिल्कुल उन्होंने हाँ, डोमिनियन उन्होंने कैडेट facts दिलवाया, नहीं करके अंग्रेजों से आइए। मिल करके। आपको facts नहीं पता। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना पॉलिटिकल एंगल मानवी से जी। अरे आज छोड़िए आप, मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड शांत स्वदेशी होइए, वाले शांत को होइए प्लीज। बात ऐसे बात मत मैं कीजिए। उसको नहीं बचा रहा हूं, मानवी जी, ऐसे- मैंने कपिल जी, ऐसे गोडसे को बात नहीं मत कीजिए। बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं एक बचाया, सेकंड, शांत, लेकिन दोनों- गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात करिए। डोमिनियन स्टेटस दिलवाया गांधी ने, Please, please, माउंटबेटन स्वदेशी कपिल जी, करने I वाले ने request you, उसे please. गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी बात। कपिल जी प्लीज। प्रियंका प्रूव करिए प्रियंका मुझे प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल दो सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है, धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे दो बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको, उनकी टांग को जोड़ा, उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल, मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया, मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का ये रामकृष्ण साक्षात्कार हुआ? परमहंस है। आप नहीं एक नहीं, सेकंड। रामकृष्ण परमहंस नहीं, है। नहीं, आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया आपने? उनसे सबूत बिल्कुल। दीजिए कि ये वाली बात होती स्वामी क्या? विवेकानंद ने की थी बिल्कुल समीक्षा। होती है। प्रियंका से बात कर रहा हूं। देखिए, स्वामी विवेकानंद आप ने समीक्षा किसी की थी ना। आप प्रियंका से किसी बात कर एनर्जी रहा के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर तो आपको दुनिया में नॉर्मल बीमार, व्यक्ति लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अच्छा। मेरे को ये- बिल्कुल नॉर्मल ये- व्यक्ति लग रहे वो ही। हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक बिल्कुल हैं? बिल्कुल सामान्य तो मानती हूँ। आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना? मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका, मेरा दूसरा आता सवाल मानवी ये जी, है आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूँ, चलो यही आगे। मेरा सवाल है, मैं यही बुरा मेरा हूँ, चलो सवाल बुरा हूँ मैं। है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है आप इधर आइए, कालीचरण जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें सोचने विचार, इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं, फॉलोअर था गांधी का पहले,
पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट? मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको अच्छा एक बात में समझ, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथुराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया। हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं। कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं, हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं, 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकीभूत होकर वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं की साख बने। तो क्या आपकी कही हुई बातें ही कहीं योगी जी के कान में पहुंची और उन्होंने प्रकारांतर से बात कह दी? नहीं, वो स्वयं ही ग्रेट व्यक्ति है। तो अपने ही दिमाग में उनकी ये बात, मैं तो बच्चा हूं। अच्छा एक बात बताइए, के द्वारा बोलने के अनुसार तो मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे, व्यवहारिक बात पूछता हूं। अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ण में लोगों की शादियों के संदर्भ में भी अपनी एक सोच रही। अभी हमने देखा कि बिहार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात कही कि देखो शादी विवाह में तुम देख लेना कि जाति क्या है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहां जाति मत देखो। मतलब जाति को भी ये देखना है क्या कि यहां तक जाति रखेंगे, यहां तक जाति, फिर उसके बाद जाति का काम नहीं रहेगा, ऐसा देखना है क्या? जिनको जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है,
और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, क्योंकि हम जिसको सम्मान देते हैं उसके 100% बात मानेंगे ये जरूरी नहीं ना। अगली बात देखिए जरा, यहां एक अगला आपके सामने एक सवाल है कि इसमें बेहतर विचारक आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? हेडगेवार। वजह? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है? ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज जल्दी से। ये देखिए जरा, यहां पर कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है? गीता है कि संविधान है? क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक, ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। आप जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे हाथ रखिए। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा बताने के लिए भी, इसलिए। अच्छा, यहां पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। अगली स्लाइड देखिए, इसमें आपका विवेक क्या कहता है? सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? गोडसे जी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी? मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है। जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। जो डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या? वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए। लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे, मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4-6 लोगों को टपका देता था, लेकिन मेरे में नहीं है उतनी डेयरिंग। तो ये आप क्या, ये जब आपको लोग सुन रहे हैं, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसमें डेयरिंग है वो ये काम कर दे? इस देश में कानून देश के लिए मारे और मरे। तो ये जो आपने कानून, संविधान, नियम, कायदे बनाए हुए हैं, ये बलि काय के लिए दी जाती? खुद की देश के धर्म के रक्षण के लिए। कानून के हाथ सब दूर थोड़ी पहुंचते हैं। तो किसी को ये विवेक कैसे पैदा होगा? आपकी ये माने कि ये जो सोच रहा है इसकी सोच पूरे 100% सही है? धर्म ज्ञान से विवेक उत्पन्न होगा। भगवत गीता पढ़े, खूब अच्छी तरह से समझे। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। अगला, एक सेकंड, अगला। अगर आपको आज क्या संसद में आपको आज AK-47 दे दी जाए 1000, 5000, 10,000, क्या आप यहां से हिंदुओं को उन AK-47 लेकर के बांग्लादेश में लीड करेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? निस्संशय। नहीं तो करिए, क्यों नहीं इकट्ठा करते? कौन दे रहा है AK-47? क्यों नहीं? खाली याद चिल्लाने से कि हिंदुओं को हो रहा है बांग्लादेश के। बात करना, बात करिए ना, इकट्ठा करिए ना। अरे वो बेचारे समाप्त होने वाला है, उनको रोटी पानी तक नहीं कोई दे पाया। ये रैपिड फायर देख लीजिए। क्या धर्म संसद में हेट स्पीच जायज है? कई बार हम देखते हैं कि साधु संत, उनके मुंहों से, मुखारबिंदों से जो निकलता है वो हेट स्पीच की संज्ञा दी जाती है उसको। इसको आप जायज मानते हैं, ना जायज? बिल्कुल नहीं। क्यों जायज माने? सत्य बताना अगर हेट स्पीच है तो ये बोलने वाले ही गलत है हेट स्पीच है करके। सच बताना अगर हेट स्पीच है तो बोलने वाले ही गलत है। तो कई बार उस तरफ से जो आवाजें आती हैं वो भी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आप हेट स्पीच कैसे, भड़काऊ कैसे कह रहे हैं उसको? उन पर कहां से ऑब्जेक्शन हो रहा है? उन पर क्या कायदे कानून हो रहा है? उन पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हिंदुओं पे हो रही है। हिंदुओं की तरफ से बोलने वाले पर कार्रवाई हो रही है। अगली स्लाइड देखिए जरा, इसमें आप क्या कहते हैं? ये सवाल कहता है कि दोनों धर्म संसद में कितना अंतर है? स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो अमेरिका, और कालीचरण महाराज जिसमें थे रायपुर छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? विवेकानंद ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहा किधर का कौन? मैं तो बुरा आदमी हूं बहन जी के हिसाब से, झूठा हूं। विवेकानंद जी तो ग्रेट है। बहन जी आपके हिसाब से विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं है? विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं? असल में तो वो यहां पे होती, अगर उनकी राय ले रहा होता मैं। धर्म संकट में यहां पर अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेगी तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। सरकार माने कौन?
राजाओं का समूह, 4,945 राजा, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद। तो ये जो विचार हैं वो विचार आपके सामने आ गए। अब जरा एक बार क्विकली मैं मेहमानों के पास, और अगर आपके पास कोई सवाल है, नहीं, भगवत सवाल गीता किससे पे- है हाँ। और सवाल आपका क्या है अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, आपके पास आने वाला भगवत गीता पे बात करूंगा। आपने भगवत गीता की प्रशंसा करी, आपने बोला कि साहब भगवत गीता सर्वोपरि है आपके हिसाब से। भगवत गीता में दो कॉन्सेप्ट्स में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पहला, उसमें वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है, और आप झूठी बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए, प्रमाण देंगे, हाँ सुनिए आप पहले। उसमें वर्ण व्यवस्था जस्टिफाइड है, चारों वर्णों का वर्णन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ है, एक जाति की औरत अगर दूसरी जाति के में शादियां शुरू कर देगी तो वर्ण संकट उत्पन्न होगा। भगवत गीता इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ है, और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप, जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे, जो नहीं, वर्ण श्लोक व्यवस्था- मुझे मैं मत बोलता सिखाइए, हूं ना, अगर श्लोक आपको बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न हाँ, पूछते हैं मैं तो 21 वो उदाहरण देते हैं ना, आपको 21 चाहिए। टीकाएं पढ़ मैं चुका हूं बोलता भगवत मैं गीता बोलता की, हूं, सुन बोल लीजिए, रहा हूं, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए, हाँ, जवाब ठीक सुन है। लीजिए बेबी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होता। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में हाँ। जिनके खान पान समान है, ना, जिनका ना, अध्यक्ष- भगवत गीता में यह नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। सुनो, अर्जुन का विवाह बहुत नाग कन्या से हुआ, आप गलत कह रहे राक्षसी से ब्याह हुआ, हैं। भगवत गीता में राक्षसी- इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। और मैंने उन्होंने- 21 टीकाएं पढ़ी हैं। एक सेकंड विवेक जी, वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हाँ। हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान और थे। वो गीता नहीं, तो तब फिर गीता लिखी गई थी। अरे, गीता किसने लिखी? नहीं, गीता कब लिखी गीता गई? किसने लिखी? गीता कब लिखी गई? अरे भाई, तब भीम की अरे शादी हो, भैया, उसकी भैया, इनकी शादी हो गई थी, भीम जी की नहीं गीता हुई किसने थी। लिखी? आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, मैं उसमें भी आपसे किसने डिबेट कर लिखी है सकता तो हूं। बोलो भैया। हाँ, किसने लिखी? नहीं, आप मुझे बताइए। अब आप नहीं घुमाइए मत आप बात अरे, को, घुमाना आप नहीं सीधी है, बात बोलिए। घुमाना नहीं है। आप वर्ण देखो, संकट होगा अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, ये वर्ण गीता में संकट लिखा का मतलब है। क्या है? वर्ण बड़ा संकट का क्लियर मतलब बोलने वाला आपके आदमी हिसाब से हूं, क्या है? घुमाइए मत। जाति में डिफरेंशिएट करो यार। नहीं, अब वो सर, वो तो कॉम्प्लिकेशन पे बात है नहीं, ना। आप पूरी तरह से कांटा निकालने को तैयारी नहीं हो। नहीं। पूरी तरह नहीं, से अभी कांटा अभी निकालने एक को कपिल जी, तैयारी नहीं आपने हो। जो बीच में टिप्पणी की थी, वो लेकर आइए। ये तो जवाब मिल गया कि वो देखिए, वर्ण अलग है, जाति अलग है। चारों वर्ण का ऋग्वेद में भी जिक्र यही है, कर्म से है। आप इसका यक्ष का संवाद देख लीजिए यम के साथ, वहां भी वही, सॉरी, यक्ष और अर्जुन भीम युधिष्ठिर संवाद देख लीजिए। और किसी भी समय पे जो ये चार वर्ण बने थे, इन वर्णों को कार्य के हिसाब से बदला जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहां पैदा होगे कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते हो। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहां पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा, जो असली वर्ण व्यवस्था थी उससे। एक बात लेकिन मैं और आपसे आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टा इज रेशियल। रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तेली, जिनको कभी लो कास्ट नहीं कहा गया था, जिनको अंग्रेजों ने पहली बार 1871 की सेंसस के अंदर लो कास्ट कह करके लिखा वहां पे। अंग्रेजों ने सिखाया था सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि गांव के अंदर इस आदमी को पानी हम अपने घर में नहीं पिलाएंगे, खाट पे नहीं बैठने देंगे। मैं आ रहा हूं। ये सर, वो अंग्रेजों एक ने बड़ी सिखाया लंबी था। बहस हो जाएगी और विषयांतर हो जाएगा। मैं जरा इधर कोई ये लेकर जाता बता हूं। दे कपिल